ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 24। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम समस्त पुरोहितों में, च भी मुख्यम प्रमुख, माम मुझको, विद्धि जानो, पार्थ हे पृथापुत्र, बृहस्पतिम बृहस्पति, सेनानी नाम समस्त सेना नायकों में से, अहम मैं हूँ, स्कंदः कार्तिकेय, सरसाम समस्त जलाशयों में, अस्मि मैं हूँ, सागरः समुद्र। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। उपस्थित सभी वैष्णव श्रोतागण, आप सभी का रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को गौरी पूर्णिमा की शुभेच्छाएं एवं हार्दिक शुभकामनाएं इस्कॉन भक्त वृंद परिवार की तरफ से। तो ये जो भगवान आज यहाँ पे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि सृष्टि में जो भी हम देखते हैं वो हर एक वस्तु भगवान से जुड़ी हुई है और भगवान से संबंधित है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है, तो सृष्टि में यदि वो किसी वस्तुओं का अवलोकन करता है तो उसको ये पता चलता है कि हर एक वस्तु भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान से संबंधित है। तो यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सभी जो पुरोहित है उसमें मैं बृहस्पति हूँ, ऐसा आप जानो।
और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है ना। वो देवताओं को मार्गदर्शन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं। और इंद्र जो है वो समस्त देवताओं के वो राजा है। तो हमको ये प्रशिक्षण होना चाहिए कि सृष्टि में जो भी वस्तु है उसको हम कैसे भगवान के संदर्भ में देखें, क्योंकि हमारी दुर्मति है, हमारी दुर्बुद्धि के कारण हम हर एक वस्तु को अपने इंद्रिय साधन में उसको देखना चाहते हैं कि ये किस प्रकार मेरे इंद्रिय में सहायता करे, मेरे इंद्रियों को तुष्ट करने में ये सबसे ज़्यादा अनुकूल हो सके। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो जब सृष्टि को देखते हैं तो वो तुरंत भगवान को स्मरण करते हैं। तो जो महाभागवत होते हैं उनमें और एक सामान्य व्यक्ति में ये अंतर होता है कि जब भी वो सृष्टि में विचरण करते हैं तो हर एक सृष्टि में जो भी वस्तुएं हैं उसमें वो परमात्मा भगवान का दर्शन करते हैं। और ऐसे ही जीवों को साक्षात्कारी जीव कहा गया है शास्त्र में, क्योंकि उनको साक्षात्कार है, इसीलिए वो हर एक जगह पे भगवान का दर्शन कर पा रहे। वो भगवान का दर्शन केवल मंदिर में जो गर्भगृह है वहां नहीं करते हैं, समग्र सृष्टि में वो भगवान का दर्शन करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में ऐसे महान महान भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड में और समस्त पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हुए भगवान का दर्शन किया है, ना कि केवल मंदिर में अंदर। तो जिन लोगों की चेतना बहुत निम्न स्तर पे होती है, जिनको साक्षात्कार नहीं होता है, वो लोग भगवान को केवल मंदिर में देख पाते हैं या गर्भगृह में देख पाते हैं। लेकिन जब हमारी चेतना बहुत उन्नत होती है, हम भक्ति की उन्नत पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, तो हमें भगवान हर जगह दर्शन देते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं? जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ। और फिर भगवान बताते सप्तम अध्याय में कि जब तुम जल पीते हो तो जल पीते समय जो उसका स्वाद है वो मैं हूँ, रसोहम अपसु कौन्तेय। इसी प्रकार भगवान वर्णन करते हैं कि जो सूर्य चंद्र है वो भी मेरे से ही उद्भूत है, मुझसे ही प्रकाश आता है। तो इस प्रकार से सृष्टि में जो भी हम देख रहे हैं वो सब भगवान से आता है। तो इसी आज के श्लोक में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति जानो, मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं। तो सेनाओं के जो प्रधान होते हैं सेना नायक, वो है कार्तिकेय। तो भगवान कहते हैं वो मुझे जानो। और फिर कहते हैं सरसाम अस्मि सागरः, और बड़े बड़े जो जलाशय है उसमें समुद्र है उसको तुम मुझे जानो। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे। तो अभी यहाँ पे बृहस्पति का वर्णन आया है जो कि सभी देवताओं के गुरु है और बृहस्पति के अनेक अनेक शिष्य है। तो श्रीमद् भागवत में उद्धव जी का वर्णन आता है। उद्धव जी भी बृहस्पति के ही शिष्य है और उद्धव जी जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए, और वो तो बृहस्पति के शिष्य हैं, उन्होंने ज्ञान लिया हो बृहस्पति से। लेकिन गोपियों के सामने उनका जो ज्ञान है वो फीका पड़ जाता है। भगवान कृष्ण में जो अविचल भक्ति है, भगवान कृष्ण में जो उनका अविचल प्रेम है, वो उसके सामने उनका जो ज्ञान है वो फीका पड़ जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है ना, और बृहस्पति गुरु है। तो उस गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में हमको कुछ चर्चाएं करनी चाहिए कि गुरु पूर्णिमा क्या है, क्यों लोग मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में ये आती है ना। और आज ये शुभ अवसर है कि आज ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और यहाँ पे आज सभी एकत्रित हुए हैं श्रवण करने के लिए, और इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है इसको हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा, ये जो अवसर है, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमें श्रील वेद व्यास जी का स्मरण करना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि वेद व्यास से ही सारी शिक्षाएं हमको आज मिली है। जो भी हमारे पास पुराण, उपनिषद, महाभारत है वो सब वेद व्यास जी की कृपा से हमको
प्राप्त हुए हैं। तो भगवान का जो शब्दमय रूप है ना, जैसे भगवान के अलग अलग रूप है, ऐसे ही भगवान का शब्दमय मूर्ति रूप श्रीमद् भागवत पुराण जिसे हम कहते हैं, वो वेद व्यास जी ने संकलन किया है। तो आज वेद व्यास जी की कृपा से भगवान का जो साहित्य अवतार है श्रीमद् भागवत पुराण, वो वेद व्यास जी की कृपा से आज हमारे पास है। तो महर्षि वेद व्यास जी का प्राकट्य कैसे हुआ उसकी कथा भी हम करते हैं। सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग होते हैं और ये युगों का कालक्रम है। इस काल में युग परिवर्तन होते हैं। सबसे प्रथम सतयुग होता है, उसके पश्चात द्वापर, त्रेता और अभी कलयुग चल रहा है। तो ये कालक्रम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो कालक्रम होता है इसमें कभी कभी अतिक्रमण हो जाता है। कुछ युग, एक युग आगे आ जाता है, एक युग पीछे चला जाता है, इसको अतिक्रमण कहते हैं। तो वैवस्वत मनु के राज्यकाल में जब चतुर्युग का 28वां चक्र चल रहा था, उस समय ये अतिक्रमण हुआ था। ध्यान से सुनिए, वैवस्वत मनु के राज्यकाल में 28वां जो चतुर्युग चल रहा था, पूरे ब्रह्मा जी के उसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। तो 28वां चतुर्युग था, उस समय ये अतिक्रमण हुआ था। और ये अतिक्रमण विशेष होता है, ये विशेष होता है। और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जो द्वितीय युग है वो तृतीय पहले आ गया और तृतीय वाला पीछे चला गया, ऐसा हो गया, ये अतिक्रमण हुआ। और ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण जो है अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। और इसीलिए उस समय कुछ विशेष परिवर्तन हुआ। तो इसकी कथा ऐसे है कि वेद व्यास जी कैसे आए, क्योंकि लोग अक्सर समाज में कहते हैं कि ये ग्रंथ किसी मनुष्य ने लिखे हैं, कोई आदमी ने लिखे, इसलिए हम ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेद व्यास जी है कौन, वेद व्यास जी की पोजीशन क्या है। तो प्राचीन काल में एक राजा हुए थे, उनका नाम था सुधन्वा, उनका नाम था सुधन्वा। ये राजा सुधन्वा जो है एक दिन आखेट के लिए गए और वन के अंदर आखेट कर रहे थे। तो जब वो आखेट करने गए तो उस समय, क्योंकि राजाओं को ये प्रशिक्षण दिया जाता था कि युद्ध में यदि उनको तीर बाण ये सब चलाने हैं तो उसके पहले उनको वन में जाके ऐसे जो खूंखार जानवर होते हैं उनके ऊपर ये प्रशिक्षण करना होता है। तो फिर वो वन में जाके ऐसे आखेट के लिए अपनी विद्या सीखते थे। तो उस समय ये जो सुधन्वा राजा थे, तो बताया गया है कि उस समय उनकी पत्नी, राजा की जो पत्नी थी राजकुमारी, वो रजस्वला थी, है ना। तो जो कि स्त्रियों का मासिक ऋतुकाल होता है, तो ये उनकी पत्नी रजस्वला थी उस समय। और राजा तो अभी वहां उपस्थित नहीं है राजकुमारी के पास। तो आपको ये कथा सुनने में थोड़ी विचित्र लग सकती है, लेकिन ये महाभारत की कथा है। तो आपको सबसे पहले शास्त्र के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तब आपको ये कथा समझ में आएगी, मतलब आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको पहले विश्वास रखना पड़ेगा शास्त्रों के ऊपर, महाभारत के ऊपर। तो राजा के राज्य से एक व्यक्ति ने समाचार दिए राजा को वन में जाके। और पहले जो समाचार होते थे, तो अगर कोई दूर होते थे तो किसी पक्षी के द्वारा वो समाचार भिजवाए जाते थे। तो ऐसे राजा को जब ये समाचार प्राप्त हुए कि अभी मेरी जो पत्नी है वो रजस्वला है और अभी ये समय है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो फिर उन्होंने अपना वीर्य जो है एक दोने में वो पक्षी के माध्यम से भिजवा दिया। ये जो पक्षी था वो राजा के वीर्य को एक द्रोण में लेके आकाश से उड़ रहा था। और जब ये पक्षी आकाश में उड़ रहा था, उसी समय एक शिकारी की नजर उस पक्षी पे पड़ी और युद्ध में जो पक्षी था वो उसने प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन वो पक्षी के हाथ से वो द्रोण नीचे गिर गया।
और उस समय वो जो पक्षी था वो आकाश में उड़ते उड़ते यमुना नदी के आसपास था, तो ये जो द्रोण था यमुना नदी में जाके गिर गया। और पक्षी ने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन ये शिकारी, क्योंकि उसने बाण इतनी तीक्ष्णता से चलाया कि वो बेचारा अपने प्राणों को बचा नहीं पाया। और जैसे मैंने बताया कि उसने प्रयास किया लेकिन वो गिर गया और यमुना नदी में गिरा। और यमुना नदी में एक ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा थी जो यमुना नदी में एक मछली का रूप धारण की हुई थी। ब्रह्मा जी ने किसी अप्सरा को शाप दिया था कि आप मछली बन जाओ और यमुना में जाओ। तो ये जो मछली थी, इन्होंने उस द्रोण में जो वीर्य था उसको ग्रहण कर लिया मछली ने, और उसके प्रभाव से जो मछली थी वो गर्भवती हो गई। और गर्भ पूर्ण होने के बाद जो निषाद होते हैं ना, जो मछली पकड़ते हैं ऐसे, तो उनको वो मछली हाथ में आई और जाके उन्होंने ये राजा को दे दिया। और वही राजा को दे दिया जाके कि ये मछली थोड़ा विचित्र दिख रही है। तो ये निषाद ने जब उस मछली को चीरा, एक अपने पास रखी, एक राजा को दे दी, लेकिन जो मछली निषाद के पास थी वो मछली थी जो अप्सरा ने वो वीर्य को ग्रहण किया था। तो 2 मछली उनको प्राप्त हुई थी। तो ये निषाद राज ने वो मछली को जब काटा, चीरा, तो उसमें से एक बालक और एक बालिका निकली, है ना। तो अभी वो जो निषाद थे उनका अधिकार नहीं है उस पे, तो वो बालक और बालिका को लेके राजा के समक्ष गए और राजा के समक्ष जाके उन्होंने बोला कि ये मछली थी, मैंने जब उनको इस प्रकार से काटा तो उसमें से ये 2 बालक, अद्भुत बालक और बालिका निकली, तो आप इनका कुछ कीजिए। तो ये जो महाराज सुधन्वा थे, चूंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे और ना ही कोई पुत्री थी, तो उन्होंने उस बालक को अपने पास रखा, है ना, और उस बालक को अपने पास रखा और उसका नामकरण किया और उसका नाम हुआ मत्स्यराज, है ना, क्योंकि मछली से निकला है तो उसका नाम उन्होंने मत्स्यराज रख लिया। और ये जो बालिका थी ये निषाद ने अपने पास रख ली और इसका नाम उन्होंने रखा मत्स्यगंधा या मत्स्यगंधी, क्योंकि मछली की बास आती है, मछली से निकली है तो शरीर से वैसे दुर्गंध आने की वजह से उसका नाम मत्स्यगंधा निकला। और बड़ी जब वो हुई मत्स्यगंधा, तो ये भी अपने पिताजी की तरह नाव खेने का कार्य, नाव चलाने का कार्य करने लग गई। और एक दिन मत्स्यगंधा जो है वो नाव चला रही थी और नाव चलाते चलाते वहां पे एक मुनि आए जिनका नाम था पराशर मुनि। पराशर मुनि वहां उपस्थित हुए और पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को बोला कि मुझे इस तट से दूसरे तट पे आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि आप महान ऋषि है और मेरा सौभाग्य है कि आज आप मेरी नाव में बैठेंगे। तो पराशर मुनि उनकी नाव में बैठे और मत्स्यगंधा जो है नाव को चलाते चलाते बीच में क्या हुआ कि पराशर मुनि मत्स्यगंधा से आकर्षित हो गए और उन्होंने मत्स्यगंधा से बोला कि मैं आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूं। तो मत्स्यगंधा ने कहा कि अभी तो मैं बहुत छोटी हूं, अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, अभी मैं कुंवारी हूं। तो पराशर मुनि ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं आपसे पुत्र प्राप्त करूंगा तो भी मेरे योग बल से, तपोबल से आप हमेशा कुंवारी ही रहेंगे, आपकी पवित्रता कभी नष्ट नहीं होगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। तो फिर पराशर मुनि ने उस समय अपने योग बल से, तपोबल से वहां पे जो है पूरा धुआं धुआं कर दिया और धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। और फिर बिना अपने योग बल से, बिना स्त्री के साथ सहवास किए, बिना अपने योग बल से उनसे एक पुत्र की उन्होंने प्राप्ति कर ली। और ऐसा नहीं कि 9 महीने प्रतीक्षा, उसी क्षण उसी समय उनको पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे हम देखते हैं कि 9 महीना प्रतीक्षा करते हैं फिर बच्चा होता है, नहीं, ऐसे नहीं, अपने योग बल से, तपोबल से। और फिर उन्होंने बोला कि अभी आपकी पवित्रता ऐसे ही रहेगी जैसे पहले थी, आप उसमें बिल्कुल चिंतित मत होइए। और फिर ये जो मत्स्यगंधा है उसको
सत्यवती नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए वेद व्यास जी जो है उनके पिता का नाम पराशर है, इसलिए कभी कभी वेद व्यास जी को पाराशर भी कहते हैं। और उनकी माता का नाम सत्यवती है और वही मत्स्यगंधा है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनका माता का नाम मत्स्यगंधा है या सत्यवती है, वो दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से सत्यवती ने, जैसे मैंने बताया कि काफी रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप ब्रह्मज्ञानी, आप ऋषि है, लेकिन अंततः फिर वो मान गए। और इस प्रकार से जब उनको वो पुत्र प्राप्त हुआ तो पराशर मुनि ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि आपका ये जो पुत्र है बहुत ही विद्वान होगा और शास्त्र में निपुण होगा और पारंगत होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं और ये आशीर्वाद देता हूं आपको। तो जैसे तुरंत वो आया और बालक के अंदर उनके शरीर पे ऐसे अद्भुत चिन्ह दिखाई दिए जो विद्वानों में पाए जाते हैं। वो अद्भुत चिन्ह उनके शरीर पे थे। और फिर ये जब पूरा वृत्तांत हुआ और ये जो बालक जब बड़ा हुआ तो ये चले गए द्वैपायन द्वीप पे तपस्या करने के लिए, जो बालक थे। तो इनका नाम व्यास रखा गया और बाद में इनका नाम चल के वेद व्यास हुआ। और इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका रंग सांवला था, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। और द्वैपायन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो द्वैपायन द्वीप पे तपस्या कर रहे थे तो इसकी वजह से उनको ये द्वैपायन नाम का उपाधि दिया गया, इसीलिए कृष्ण द्वैपायन व्यास ये उनका पूर्ण नाम है। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने यह ज्ञान अपने शिष्य वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं और उसमें एक प्रमुख अवगुण क्या है? स्मृति की कमी होना, स्मरण शक्ति की कमी होना। और ये देखते हुए व्यास जी ने एक वेद में से 4 वेद बनाए। फिर महाभारत, पुराण, इतिहास ये सब उन्होंने रचनाएं की लोगों की स्मृति को देखते हुए, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास है, वेद व्यास। और इतने दक्ष थे कि एक वेद में से उन्होंने 4 वेद बना दिए, पूरा डिवाइड कर दिया, उसको विभाजन कर दिया वेद व्यास जी ने। और फिर आगे चल के उन्होंने वेदों का विभाजन कैसे किया? सामवेद सबसे पहले है, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, सभी वेदों में मैं सामवेद हूं। तो इस सामवेद में से उन्होंने अलग अलग ये वेद बनाए। और फिर उन्होंने, वेद व्यास जी ने अपने अलग अलग शिष्यों को इन अलग अलग वेदों में पारंगत किया, प्रशिक्षण किया उनका। तो सामान्य रूप से वेद व्यास जी के 4 से 5 शिष्य हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जिसमें से है पैल, जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन और रोमहर्षण, ये उनके शिष्य हैं। तो ये जो पैल है, पैल को वेद व्यास जी ने कहा कि आप ऋग्वेद की शिक्षा लीजिए, और ऋग्वेद उनको पढ़ाया और ऋग्वेद में उनको पारंगत किया। और पैल जो नामक शिष्य थे उन्होंने उसमें महारत हासिल की ऋग्वेद में। फिर जो जैमिनी थे, तो जैमिनी को बोला कि आप सामवेद में शिक्षा लीजिए। तो फिर वेद व्यास जी ने अपने जो शिष्य थे जैमिनी, उनको सामवेद में उनको शिक्षा दी और उनको पारंगत किया सामवेद के अंदर। फिर वैशंपायन ऋषि, तो वैशंपायन ऋषि को उन्होंने बोला कि आप जो है यजुर्वेद में शिक्षा लीजिए और यजुर्वेद में महारत हासिल कीजिए। और अपने फिर दूसरे उनके शिष्य थे सुमंतु, तो सुमंतु को बोला कि आप अथर्ववेद में शिक्षा ग्रहण कीजिए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए। और फिर इस प्रकार वेद व्यास जी ने बोला, एक और उनके शिष्य थे और उनको कहा कि आप पुराण, इतिहास, महाभारत इसमें प्रशिक्षण लीजिए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए। और वही शिष्य है जिनका नाम है रोमहर्षण। तो रोमहर्षण जी जो है उनको ये कार्यभार वेद व्यास जी ने दिया था, इसीलिए रोमहर्षण सूत आपने कथा सुनी होगी भागवत में, तो ये वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और फिर
वेद व्यास जी ने इस प्रकार से उनको कार्य सौंप दिया और फिर वेद व्यास जी ने क्या किया, 17 पुराणों की रचना की अलग अलग। सबसे पहले उन्होंने वेद लिखे, फिर वेद इतने कठिन थे लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, फिर उन्होंने क्या, इसका एकदम छोटा संकलन रूप किया, उपनिषद। 108 उपनिषद उन्होंने बनाए कि वेदों के जो भी मर्म है वो मैं उसको उपनिषद में डाल देता हूं ताकि लोगों को समझ में आए। जब उन्होंने 108 उपनिषद बनाए तब भी उन्होंने देखा कि ये और भी कठिन है, तो फिर उन्होंने कहा इसका और सरल कर देते हैं, तो फिर उन्होंने पुराण की रचना की। तो वेद है हमारा पूरा वैदिक वांग्मय शास्त्र जो है वो वेद है, और वेद का भी संकलन रूप है उपनिषद, और उपनिषदों का भी सार है पुराण। और 17 पुराण रचना करने के बाद आखिरी जो उनका संकलन था वो था श्रीमद् भागवतम, 18वां पुराण। उसके बाद उन्होंने कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं की। ये उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि वो तो एक सामान्य मनुष्य थे, कैसे ऐसा वो लिख सकते। तो आप देखिए श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 12वें स्कंद में वेद व्यास जी ने अलग अलग भविष्यवाणियां की है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इतनी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। वेद व्यास जी त्रिकाल यज्ञ है, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के अंदर बताया है कि आगे चल के जब कलयुग बढ़ेगा तो क्या क्या लक्षण कलयुग में दिखाई देंगे, और वो आज हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी ने लिखा है कि कलयुग में सामान्य रूप से लोगों की आयु बहुत कम होगी, उनका भाग्य बहुत ही दुर्बल होगा, उनकी मति बहुत ही दुर्बल होगी। तो ये सब वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा है। फिर श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में वेद व्यास जी ने भगवान कल्कि का वर्णन किया है। अभी कल्कि आए नहीं है, तो आप कहेंगे कि अभी तो आए नहीं तो हम कैसे विश्वास कर लें। तो इसको समझने के लिए वेद व्यास जी ने उसी भागवत के अंदर चाणक्य पंडित की भविष्यवाणी की है, जो कि हो चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की भी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में है और वो हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कोई सामान्य व्यक्ति इतना सटीक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, एक सामान्य व्यक्ति। तो फिर ये इसका खंडन होता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति ने, सामान्य ऋषि ने लिख दिया, ऐसा नहीं। वो भगवान के अवतार है वेद व्यास जी, और कल्कि अवतार के बारे में उन्होंने इतना सटीक लिखा है, ये तक बोला है कि भगवान कल्कि जब आएंगे उनके पिता का नाम विष्णु यसा होगा, और भगवान कल्कि जो है संबलपुर नाम गांव में प्रकट होंगे। और ये संबलपुर आज भी उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी आप जाते हैं तो कुछ स्टेशन पहले एक स्टेशन आता है संबलपुर, और संबलपुर में भगवान कल्कि प्रकट होंगे। तो इतना सटीक कौन बोलता है? तो ये वेद व्यास जी की कृपा है कि आज हमको उनकी कृपा से भागवत के अंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के धाम का वर्णन, सारी चीज आज हमको उपलब्ध है उनकी कृपा से। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन एक शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु का आभार व्यक्त करे कि जिन्होंने हमें इतने बड़े अज्ञानता से, अंधकार से बाहर निकाला है, और आज हम भगवान को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और हम कृतार्थ हैं कि जिनकी कृपा से आज हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, भगवान को समझ पा रहे हैं। इसीलिए वेद व्यास जी हम सभी के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने भागवत की रचना की है। और आज भारत में सबसे ज्यादा जो कथाएं होती है वो श्रीमद् भागवत पुराण पे होती है। वो किसकी वजह से? वेद व्यास जी की कृपा से। अगर वेद व्यास जी भागवत का संकलन नहीं करते तो आज ये पूरे भारत में जो भागवत कथाएं हो रही है वो शायद नहीं हो पाती। इसीलिए हम सभी के लिए गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु होते हैं। और बताया गया है शास्त्र में कि गुरु वो गुरु होते हैं जो हमें मंत्र देते हैं, और मंत्र से हम भगवान को प्राप्त करें, और वो हमें प्रामाणिक परंपरा से जोड़े। इसीलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हमें
श्रील प्रभुपाद जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहिए कि जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से आज पूरे विश्व में जो कि लोग अज्ञानता में थे, जो कृष्ण का नाम तक नहीं जानते थे, जिन्होंने कभी सुना नहीं कि राधा कौन है, आज वो लोग वृंदावन में हरि भजन में लगे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। मलेच्छ, यवन, नीच से नीच, पापी से पापी लोग आज भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इतिहास में एक ही आचार्य हुए हैं, न भूतो न भविष्यति, ना हुए हैं ना कभी होंगे, ऐसे आचार्य जो कि 70 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा कार्य किया जो कोई सामान्य दृष्टि से सोच भी नहीं सकता है। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम भगवान कृष्ण को समझ पा रहे हैं। और खाली हम नहीं, मलेच्छ, यवन, चाइना, रशिया, जापान, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां पे आज भगवान का नाम संकीर्तन नहीं हो रहा है। तो गुरु ये होते हैं जो भगवान से जोड़ते हैं। और आज भी इतना सब करने के बाद भी लोग क्या बोलते हैं? ये हरे कृष्ण वाले हैं। अपनी प्रसिद्धि नहीं करी प्रभुपाद ने, कृष्ण को प्रसिद्ध किया, ये हरे कृष्ण वाले आ गए। तो ये गुरु होते हैं, अपनी प्रसिद्धि नहीं करते, वो भगवान को फेमस करते हैं, भगवान को प्रसिद्ध करते हैं। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता यथारूप है, और जिनका करोड़ों में, लाखों में वितरण हो रहा है और लोग पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे शुभ अवसर पे हमें श्रील प्रभुपाद जी का विशेष धन्यवाद करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम कुछ जान पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं। और विशेष करके भगवत गीता यथारूप जो उन्होंने दी है समाज को, कई लोग, बड़े बड़े फिलोसोफर, दार्शनिक, वैज्ञानिक गण आज ये भगवत गीता यथारूप पढ़ के अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो गुरु होते हैं वो हमें भगवान से जोड़ते हैं, हमें परंपरा से जोड़ते हैं, हमारे जीवन में जो पाप होते हैं, अपराध होते हैं, उससे वो मुक्त करके हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं, हमारे जीवन को शुद्ध बनाते हैं। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में यदि गुरु नहीं है तो उसका जीवन अंधकार में है, अज्ञानता में है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे यदि हमने गुरु अपनाया नहीं है तो हमें कम से कम श्रील प्रभुपाद जी को अपने जीवन में गुरु का स्थान देना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो श्रील प्रभुपाद जी को गुरु का स्थान दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के धाम से आए हुए एक दूत थे, और उनकी जो कार्य करने की शैली यदि आप देखें, इतनी कुशल थी प्रचार करने की शैली कि कोई भी व्यक्ति यदि उनसे मिलता, कोई भी व्यक्ति उनसे चर्चा करता, तुरंत वो कृष्ण भक्त बन जाता, खाली उनके प्रभाव से, उनके साथ बैठने से। और ऐसी क्या उनके अंदर विशेषता थी, श्रील प्रभुपाद जी के अंदर एक ऐसे गुरु हुए हैं कि लोग उनके लिए मरने के लिए तैयार थे कि स्वामी जी आप बस आदेश कीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं। जो हिप्पी, जो रिजेक्टेड लोग थे, तिरस्कृत लोग थे, उनको श्रील प्रभुपाद जी ने स्थान दिया। और वो लोग हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के लिए मरने के लिए तैयार हैं। आप बताइए गुरुदेव हम क्या करें? तो ये होते हैं गुरु। तो ये जो व्यास पीठ बोलते हैं हम, व्यास गादी, तो वास्तव में ये वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। हम योग्य नहीं है, लेकिन चूंकि वेद व्यास जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए जो हमने वेद व्यास जी के ग्रंथों से, शास्त्रों से सीखा है, उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए हम वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो गुरु होते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान होता है, क्योंकि वो हमें इस पापमय जीवन से उबारते हैं, हमको मुक्त करते हैं, और इस प्रकार मुक्त करते हैं कि हमको दोबारा वापिस इस भौतिक दुनिया में ना आना पड़े, और वापिस हमारा जो गंतव्य स्थान है, भगवान के धाम में पहुंचना, भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ वास करना, उनके साथ लीला करना, भगवान के साथ तरह तरह जो भगवान लीलाएं करते उसमें हम कुछ सेवा कर सके, वहां गुरु हमको ले जाते हैं। हम अपने बल पे
भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो आज का ही वो दिन है जहाँ पे हम गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो नष्ट हो। इसीलिए हम प्रार्थना में गाते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि हमको अज्ञानता से मुक्त करके, हमारे जीवन में जो अंधकार है उससे मुक्त करके ज्ञान रूपी चक्षु आप हमें प्रदान करें, ताकि हम भगवान को सही सही रूप में, शास्त्र के अनुरूप उनको देख सके। ऐसे गुरु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। इसीलिए आज विशेष रूप से हमें श्रील प्रभुपाद जी का धन्यवाद करना चाहिए कि वो उन्होंने जो कार्य किया है पूरे विश्व में, ऐसा कार्य किया है कि जो हमेशा स्मरणीय रहेगा। और कितने लोग आए, कितने गए, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो हालांकि भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन केवल क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का संग किया था, तो आज भी वो श्रील प्रभुपाद जी को याद करते हैं कि हाँ, हम प्रभुपाद जी के साथ थे। एक अद्भुत ही व्यक्तित्व थे। 2 घंटे मात्र सोना, सारी रात रात पुस्तकों का संकलन करना, एक एक दिन में फ्लाइट में 10-10 जगह जाके प्रवचन करना। और कौन ये कर सकता है? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति प्रेरित हो और भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। नहीं तो 72 वर्ष में व्यक्ति की हालत क्या होती है। तो भगवान के द्वारा भेजे हुए विशेष दूत थे और उन्होंने भली भांति वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व किया है, भली भांति। तो उन्हीं के शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए हम भी अपने जीवन में भक्ति सिद्धांतों का पालन करें, भक्ति शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे। और शास्त्र में ऐसे अनेक अनेक बहुत सारे वृत्तांत हैं, कथाएं हैं कि जहाँ पे गुरु भक्ति के बारे में बताया कि गुरु भक्ति से क्या हमें प्राप्त होता है। ऐसे महाभारत में अनेक अनेक कथाएं हैं। उद्दालक की कथा है, आचार्य वेद की कथा है, आरुणि की कथा है, उपमन्यु की कथा है। ऐसे महान महान शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के लिए प्राण तक दे दिए हैं। तो अभी उतना समय नहीं है, लेकिन फिर कभी अगर अवसर मिलेगा तो हम ऐसे जो गुरु भक्त हुए हैं शास्त्रों में, उनकी कथाओं का हम कभी वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की आप सभी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु पूर्णिमा तिथि की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वेद व्यास जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।